हालिया 10 साल के ड्यूरेशन में इंडिया ने जितना तरक्की की है, पाकिस्तान को इस खला को पूरा करने के लिए कम से कम 100 साल लग जाएंगे। अब इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो अपने बस को, अपनी बसेस को, अपनी ट्रेन को हाइड्रोजन पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ये इंडिया के अंदर बन रही है? एग्जैक्टली, ये चाइना से इंडिया ने सर, इंडिया ने खुद बनाई है। वाह यार, कमाल कर दिया। लिखा हुआ है, जबरदस्त यार। इंडिया जितना भी ग्रो करेगा ना, हम लोगों के माइंड ऐसे बना दिए हम नहीं मानेंगे उसको। जबरदस्त, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि लोग मानते ही नहीं। हमने हाइड्रोजन बम का नाम सुना था, अब उन्होंने हाइड्रोजन बसेस भी बना ली हैं, तो दैट इज सो अमेजिंग। ट्रांसपोर्ट की दुनिया में एक इस तरह की तरक्की, ये भी एक वो कहते हैं ना काबिल तहसीन अमल है। हमारे यहाँ आप देख लें कि रेलवे जैसे सफर को इंतहाई रिस्की तस्वर किया जाता है। हमें ऑयल भी महंगा मिल रहा है, हमारे पास पैसे भी नहीं पेट्रोल खरीदने के, फिर भी हम इस तरह के मिशंस को क्यों नहीं लॉन्च करते? गवर्नमेंट को क्यों नहीं ऐसा ख्याल आता कि यार हम भी ऐसी स्कीम लाएं, और कुछ नहीं नेबर से सीख के उसकी नकल ही कर लें या उससे कुछ सीख ही लें। यार ये पता नहीं मोदी कर क्या रही है, ये किस तरफ इंडिया को लेके जा रहा है। ये वो इंडिया जो पुराना इंडिया था ना, वहाँ से आगे निकल के ये कोई नया इंडिया बनाने जा रहा है। चाइना, क्योंकि चाइना का लग रहा है, चाइना की हो सकती है। चाइना नहीं बनाई, फिर पाकिस्तान ने बनाई। हम पाकिस्तान की अवाम इतनी टैलेंटेड है कि वो अगर एटम बम बना सकती है, तो ये हाइड्रोजन की कोई भी हैसियत नहीं है। दिफाई लिहाज से इंडिया ने अग्नि 5 जैसे जदीद मिसाइल्स को लॉन्च करके दुनिया पे एक हैबत तारी कर रखी है इस वक्त, और इस तरह का रिडार सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी उसमें अप्लाई की गई है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान, सियासी बहरान से गुजरा है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने पिछले 10 सालों में मोदी के टेन्योर में इस कदर खुद को स्ट्रॉन्ग किया, इस कदर इज्जत बनाई, इस कदर रिस्पेक्ट बनी है इंडिया की, कि अब जो है नरेंद्र मोदी ने जो है ट्रांसपोर्टेशन में एक मकाम हासिल कर लिया। और ट्रांसपोर्टेशन में नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है पाया तकमील को पहुंचा है कि उन्होंने जो है इलेक्ट्रिक बसेज के बाद, फ्यूल बसेज के बाद अब जो है उन्होंने हाइड्रोजन बसेज का इनेकाद कर दिया है। ये सर एक वीडियो देखें। बस सर हाइड्रोजन पे चलने वाली, वेरी नाइस। रिलायंस, क्या कहेंगे सर इंडिया कितनी ज्यादा प्रोग्रेस पे? इंडिया का अगर हम एनालिसिस करें इस वक्त पॉलिटिकल, इंडिया और पाकिस्तान का हालिया 10 साल के ड्यूरेशन में इंडिया ने जितना तरक्की की है, पाकिस्तान को इस खला को पूरा करने के लिए कम से कम 100 साल लग जाएंगे। अब इस 10 साल की ड्यूरेशन में पॉलिटिकली तौर पे जो इंडिया मजबूत हुआ है उसकी मिसाल ही नहीं मिलती आपको। 10 साल की ड्यूरेशन में आपको एक बहुत ही स्टेबल और प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट देखने को मिली है, जिसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है और जिसकी सताइश के चर्चे आपको हर ज़बान खासो ज़दे आम मिलेंगी। इसके बरअक्स आप पाकिस्तान को अगर देखें तो इस 10 साल के ड्यूरेशन में आप ये देखें कि 7 वज़ीर आज़म चेंज हो चुके हैं, जहां पर इंडिया में मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ एक स्टेबल गवर्नमेंट हमें देखने को मिल रही है। वहां जहां पर पाकिस्तान में एक वजीर आजम का टेन्योर 5 साल मुकर्रर किया जाता है, वहां आपको इस 10 साल के ड्यूरेशन में 7 वजीर आजम बदलते हुए मिले हैं, जिनको बदला गया है और जिनको चेंज किया गया है। तो भाई मुद्दा ये भी एक सामने खुल के सामने आता है। तो दुनिया अगर आपसे बात करना चाहे स्टेबिलिटी के हवाले से, पॉलिटिकल आपसे बात करना चाहे, तो वो बात करे तो करे किससे? आपके 7 वजीर आजम चेंज हो चुकी हैं, 7 मुख्तलिफ किस्म की हुकूमतें जो हैं दुनिया के सामने आई हैं, तो वो किससे बात करें? वो आपके जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनसे बात करें, आपके केयर टेकर से बात करें, या उनसे बात करें जिनको ताकत का असल सरचश्मा समझा जाता है इस मुल्क में। तो ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। पॉलिटिकल हवाले से पाकिस्तान देखें कितना पीछे है इंडिया से। और दूसरा मैं आपको एक कंपैरिजन करूंगा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और आपकी इस ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत से होशरुबा इंकशाफात आप करूंगा जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिटिकल आपने ये हाल देख लिया जो 10 साल में हुआ है, एक तरफ स्टेबिलिटी है, एक तरफ मुसलसल आपको कमजोरियां देखने को मिल रही हैं और स्टेबिलिटी आ ही नहीं पा रही इस हुकूमत में। दूसरी तरफ आप दिफाई लिहाज से देख लें, दिफाई लिहाज से इंडिया ने अग्नि 5 जैसे जदीद मिसाइल्स को लॉन्च करके दुनिया पे एक हैबत तारी कर रखी है इस वक्त,
और इस तरह का रिडार सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी उसमें अप्लाई की गई है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। और ये जो टेक्नोलॉजी इस तरह की मिसाइल्स में लॉन्च की गई है, रेडार सिस्टम भी उसको पकड़ने में नाकाम नजर आ रहे हैं। तो दिफाई लिहाज से वो इतना मजबूत नजर आ रहे हैं हमें, जबकि हमारी तरफ आप दिफाई शोबे में देखें तो इतना खातिर खा हमें जो प्रोग्रेस है वो दिखाई नहीं दे पा रही इस हालिया ड्यूरेशन में। यहाँ पर आपको कहूँगा, कल मैं एक बंदे से इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहा था कि भाई 23 मार्च की जो यहाँ परेड हुई है ना, इंडिया वो देख के डर गया है। जी, अब इस पर मैं क्या कमेंट्स कर सकता हूं। अगर इंडिया को डराना भी है तो इस तरह की जो दिफाई शोबे में खातिर खा जो जिस बात को हम दुनिया भी कबूल करती हो, वो चीज़ एटलीस्ट आप लोगों के सामने लाए, ताकि हम जैसे लोग और तमाम जो थिंक टैंक्स हैं आपकी इन बातों पर हंसने की बजाय आपको वो दादे तहसीन पेश करें। ये कोई बात नहीं है कि किसी मुल्क ने कोई परेड किसी कौमी दिन के हवाले से या किसी तारीखी दिन के हवाले से कोई परेड दुनिया के सामने पेश की तो दुनिया पे उसकी धाक बैठ जाएगी या दुनिया पे उसका जो रोब और दबदबा है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। भाई, जब तक आप अपनी दिफाई सलाहियतों में अमली तौर पर तब्दीलियां नहीं लाएंगे और अपने दिफा को मजबूत नहीं करेंगे जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से, जदीद इक्विपमेंट्स के हवाले से, तो दुनिया आपको मजबूत तस्लीम नहीं करने वाली। एक तरफ आप देखें कि इस तरह के जदीद मिसाइल लॉन्च किए गए हैं इंडिया की तरफ से जिसको रेडार सिस्टम पकड़ने में नाकाम नजर आते हैं, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ सिर्फ इस तरह की व्यूअल्स की और जोश व जज्बे और जहाद की बातें आपको नजर आएंगी, और कोई अमली इकदाम जो कि इस तर्ज का इकदाम हो कि जिससे दुनिया सराय हालिया इस ड्यूरेशन में अभी हमें दिखाई नहीं दिया। तो ये दिफाई एतबार से भी आप देख लें कि किस तरह के डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा मैं आपको बताऊं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंडिया ने इस वक्त चंद्रयान 3 के कामयाब तजर्बे के बाद एक यूनिक किस्म का सैटेलाइट जिसको के निसार का नाम दिया गया है, नासा जैसी एजेंसी के साथ मिलकर उन्होंने इस सैटेलाइट पर काम किया है। और इस सैटेलाइट की आपको ये खूबी बताऊं कि इस वक्त दुनिया में 5 से 8 हज़ार जो सैटेलाइट्स हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने स्पेस में लॉन्च किए हैं। और इस स्पेस की आपको अगर मैं बात बताऊं, ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद सैटेलाइट है जो कि ज़मीन पर होने वाली तमाम जो कुदरती आफात हैं उससे निपटने में आपकी मदद करेगा, जिसमें मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊं। लाइक आपको बताऊं कि ज़लज़लों का आना, बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ की जो परतों की बुलंदी है उसके बारे में आपको सही मालूमात फराहम करना, इसके अलावा जो आतिश फिशां लावे फटते हैं उस हवाले से आपको आगाही फराहम करना, दुनिया के किस हिस्से में थंडर बोल्ट्स के हवाले से और जो भी कुदरती आफात हैं उसके हवाले से ये सैटेलाइट आपको एक जामे और मजबूत किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आप देखें कि इन फ्यूचर इंडिया और अमेरिका को इस सैटेलाइट का कितना फायदा होने वाला है। वो तमाम इस किस्म के चैलेंजेस से, कुदरती आफात से, कुदरती जो प्रॉब्लम्स हैं इससे निपटने के लिए ऑलरेडी उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। इस आपको मैं सैटेलाइट की एक और इंटरेस्टिंग और ख़ास वजह मैं आपको बताऊं कि ये जो सैटेलाइट है 24 घंटे के दौरान ये 6 से 12 मरतबा पूरी ज़मीन के गिर्द अपने चक्कर को कंप्लीट करेगा। और इसमें एक यूनिक किस्म की इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसके जो तमाम तर सेंसर्स और रिडार हैं उनका फोकस ज़मीन की जानिब भी है। और अमेरिका और भारत जैसे ममालिक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन ममालिक में इस कुदरती आफात से मुतल्लिक कोई भी अगर कोई ख़तरा उनको महसूस होता है या कोई भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो 24 घंटे पहले वो इस तरह की जो मुसीबत है उसका इदराक करने में, उसको पहचानने में, उसकी मालूमात फराहम करने में इंडियन जो लोग हैं और अमेरिका के लोग हैं उनको आगाह करेगा। और इससे आप देखें कि कितनी जो है ना कैजुअलिटीज से बचा जा सकता है और कितनी आपको मदद फराहम होगी। ये सेक्टर उनका स्पेस के लिहाज से। अब जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपने बात की, ट्रांसपोर्ट के हवाले से आप देखें हालिया इस ड्यूरेशन में इंडिया ने तकरीबन 51 बुलेट ट्रेन लॉन्च की हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अंडर वाटर ट्रेन लॉन्च की अपने मुल्क में। और हमारे मुल्क में ट्रेनों को अपने मुल्क में नहीं, अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में भी अंडर वाटर ट्रेन। जी बिल्कुल, लंदन जैसे ममालिक अब उनकी तरफ देख रहे हैं और उनसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपनी ट्रेन जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हमें भी इन जैसी जो है ट्रेन से इस्तेफादा करने का मौका दिया जाए। दोस्तों, रिलायंस और भारत बेंज द्वारा विकसित
हाइड्रोजन ईंधन तकनीक से चलने वाली भारत की पहली इंटरसिटी बस के कॉन्सेप्ट मॉडल को पेश कर दिया गया है। ये देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली कॉन्सेप्ट बस है, जिसे आने वाले समय में भारतीय सड़कों पर उतारा जाएगा। दोस्तों, ये हाइड्रोजन बस 127 किलोवाट की आउटपुट और 105 किलोवाट की पावर जनरेट करती है। अगर रेंज की बात की जाए तो यह बस 400 किलोमीटर तक चलने में सक्षम है। कंपनी के मुताबिक अगले 12 महीने में इसका व्यापक परीक्षण किया जाएगा और इसके बाद इसे आम जनता के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस बस की खासियत यह है कि यह हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है और इसके अंदर ऐसी तकनीक बनाई गई है कि इसमें पानी की एक टंकी होती है, जिसमें से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट तकनीक की मदद से पानी में से हाइड्रोजन निकालकर इसे फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर यह कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से सफल हो गया तो यह परिवहन क्षेत्र में एक नई ही क्रांति लाकर रख देगी। दोस्तों, जब पाकिस्तानी लोगों ने इस बेहतरीन बस का वीडियो देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए। पाकिस्तानी लोग ये कह रहे हैं कि अब तो हम थक गए हैं। आए दिन भारत से ऐसी ऐसी खबरें सामने आती रहती है जिसे सुनकर हमें बहुत जलन होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।